ये वाला जो सीरीज चलेगा ना, ये वाला तो हम घर आएगी तो जल्दी करा देंगे। ये 331 पेज लग रहा होगा, डरना नहीं, इसमें एमसीक्यू है ना। एमसीक्यू जी। डाल दिए हैं, इसलिए ज्यादा लंबा हो गया है। लेकिन हम्म। इसमें याद रखना कि हम लोग ये जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स को हम लोग यहाँ पे, ये जो M1 M2 M3 और एम M0 है, उससे रिलेटेड है। ये नोट्स किससे रिलेटेड है ये एग्जाम में पूछेगा। M1 M2 M3 M4 पूछता है ना ये सब। जी। तो उसी से रिलेटेड ये नोट्स, अगर चैप्टर का नाम है तो चैप्टर का नाम की बात करोगी तो इसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मेरा भी आवाज। बैंकिंग। ये है हमारा मनी एंड बैंकिंग। बैंक। तो मनी एंड बैंकिंग वही क्लास 12th का इकोनॉमिक्स वाला है। तो या इकोनॉमिक्स वाला को भी फायदा होगा, और जो टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहा है उसको भी फायदा होगा। हम्म। देखो, एकदम डिटेल से करते हैं। भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, 1977 में चार मापक लाया था, क्या? M1 M2 M3 और M4। हमको। लेकिन 77 के बाद में 1998 में YV रेड्डी वर्किंग ग्रुप आया, वो कुछ सिफारिश दिया। और सिफारिश के बाद मापक का भी प्रचलन क्या हो गया, बदल गया। अब ये सब हम जैसे चवन्नी अठन्नी रुपया होता है ना, वैसे ये स्वरूप है रुपया का, मुद्रा का क्या है, ये सब स्वरूप है। अब देखो 1998 में क्या हुआ। YV रेड्डी वर्किंग ग्रुप द्वारा मुद्रा आपूर्ति के नए मापक पेश करने का मुख्य कारण निम्नलिखित थे, क्या थे? सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली में बदलाव। 1970 के दशक के मुकाबले में 90 के दशक तक बैंकिंग संरचना क्या बदल चुका था। क्योंकि देखो 1970 में लोग डाकघर में पैसा जमा करता था। बैंक बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे 1990 नब्बे में बैंक का संख्या बहुत ज्यादा हो गया, लोग डाकघर से कम और बैंक में ज्यादा न जमा करने लगा। बैंक ने अलग अलग समय अवधि यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिया था, जिसे पुराने मापक यानी M1 और M4 सही ढंग से नहीं दर्शा पा रहे थे। अब तरलता हम बताते हैं कि जो पैसा जितना जल्दी खर्च हो जाता है उसकी तरलता उतनी ज्यादा होती है। जैसे तेरे जेब में पड़ा हुआ पैसा जल्दी बाजार में खर्च हो जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी पैसा से जेवर खरीद ली हो, जमीन खरीद ली हो, तो आसानी से उसको तुम खर्च कर पाती हो क्या? नहीं। नहीं कर सकती है। तो तरलता का मतलब देखो, पुराने समय में, पुराने मानक में जो टाइम डिपॉजिट को एक ही श्रेणी में रखा जाता था, मैंने जो फिक्स डिपॉजिट करता था ना, 1 साल हो चाहे पांच हम्म। साल हो, एक ही जगह रख दिया। तो रेड्डी समिति तर्क दिया क्या, कि 1 साल से कम की जमा राशि और 1 साल से अधिक की जमा राशि की तुलना में अधिक तरल होते हैं। यानी कि जो पैसा एक ही साल तक जमा रहेगा, तो 1 साल बाद जब तुमको वापस मिलेगा तो तुम उसको खर्चा कर सकती है, यानी उसकी तरलता क्या होगा, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो जाएगा, और हाँ। जो 2 साल बाद मिलेगा उसका तरलता क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। हाँ। हम लोग नया नया मुद्रा का नाम दे देते हैं। एनएम का मतलब होता है ये नैरो मनी 2, और ये नैरो मनी 3। इस तरह से नया नया मापक लाया ताकि हम लोग उसका और भी गहराई से क्या करें, विश्लेषण करें। ये सारा कुछ डिटेल में दे दिए हैं, अभी हड़बड़ाना नहीं। तो डाकघर की लोकप्रियता घटती जा रही थी 1977 में। तो डाकिया डाकघर बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे 90 आता थे, बैंक का संख्या ज्यादा ना हो गया, तो आदमी लोग अपना हम्म। सारा पैसा डाकघर से निकालता था और कहाँ रखता था, बैंक में रखता था। तो समय के साथ साथ डाकघर की हिस्सेदारी कम हो गई और बैंकिंग लेन देन बढ़ गए। तो नए मापक में डाकघर को मुख्य मौद्रिक समुच्चय से हटाकर तरलता समुच्चय यानी L1 L2 L3 में डाल दिया है। ये लो, अब देख रहे हैं हम। अब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान आया है ना, नॉन बैंकिंग। 1990 के दशक में और अन्य वित्तीय संस्थान की भूमिका बढ़ गई थी। पुराने मापक केवल बैंक तक सीमित थे, नए मापक यानी कि L2 और L3 के माध्यम से वित्तीय संस्थान, देखो L2 L3 वो सब तरलता का पैमाना है। तो अब जनता के पास जो भी पैसा था उसको भी गिनती करने लगा, और धीरे धीरे दबाव पड़ा क्या, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक जिस तरह से मुद्रा का विश्लेषण कर रहा था, भारतीय मानकों को उसी के अनुरूप भी तो गणना करना था। और शुद्धता का मतलब हम्म। नेट वर्सेस ग्रॉस, यानी कि पुराने मापक में कुछ जमा थे, रेड्डी समिति नेट को आधार बनाया और उसी के आधार पर नया सिफारिश लाया, और फिर M1 M2 M3 और M4 का प्रचलन हुआ।
तो देखो ये तो जैसे एक हल्का सा कहानी देखो जी, हाँ है ना। कल्पना करो बहुत बड़ा गांव है जहाँ पहले एक सरकारी डाकखाना था और कुछ हम्म। बैंक हुआ करते थे। 1970 के दौर में जब गांव के मुखिया आरबीआई के पास पैसा नापने का क्या था, एक तराजू था। लेकिन 1998 के आते आते गांव बदल गया। अब मुखिया जी ने वाईबी रेड्डी नाम के एक चतुर मुनीम को बुलाया और बोला, मुनीम जी जरा बताओ तो गांव में कुल कितना पैसा घूम रहा है। मेरे पास तो एक ही तराजू है, डाकिया वाला, हम कैसे नापेंगे। अब यहीं से बैंक का बदलता हुआ स्वरूप हमको देखने को मिलता है। पहले बैंक केवल गुल्लक की तरह थे, लेकिन 90 के दशक तक बैंकों ने नए नए काउंटर खोल लिए। कोई कहता 10 दिन के लिए पैसा रखो, कोई कहता 10 साल के लिए पैसा रखो। पुराने तराजू में हम्म। यह सब एक जैसा दिखता था। रेड्डी मुनीम ने कहा, साहब कम समय वाला पैसा जल्दी खर्च होगा और लंबे समय वाला देर से, दोनों को अलग अलग गिनना पड़ेगा। हम्म। तो कम वाला कम जल्दी में खर्चा होगा, देर वाला देर से होगा खर्चा। यहीं से लिक्विडिटी यानी तरलता का पैमाना आया है। तो मान लो कि तेरे पास 100 रुपए का नोट है और किसी के पास एक तो सोने का सिक्का है, तो तुम नोट से तो तुरंत समोसा खा सकती है, यानी तुरंत खर्चा कर दी। तो जो पैसा जितना जल्दी खर्चा होता है उसका लिक्विडिटी उतना ज्यादा हाई बोलते हैं, समझे। हम्म। अच्छा, सोने का हम्म। सिक्का तो बेचने में तुमको टाइम लगेगा, तो जिस हम्म। टाइम लगेगा यानी उसका लिक्विडिटी कम होगा, यानी उसकी तरलता कम हो जाएगा। कम हो गया। अरे कम तरल हो। यानी पानी, देखते हो बोलता है ना, पैसा को पानी के जैसा बहा दिया, बोलता है ना, हम्म। पानी जी। जैसा बहा दिया, यानी एकदम तरलता उसका ज्यादा था। अब कोई जमीन जायदाद को नहीं ना बहाता है, यानी उसका तरलता कम होता है। कम हो जाएगा। तो पुराने तरीके में सब जमा एक समान था। रेड्डी समिति ने कहा, जो पैसा 1 साल के अंदर निकाला जा सकता है उसको अलग रखो, यानी एन, ये हो गया नैरो मनी टू। मेरे मन में। और जो लंबे समय तक के लिए फंसा है उसको लिख दो नाम नैरो मनी थ्री, ताकि पता हम्म। रहे बाजार में तुरंत खर्च कौन सा होगा। तो देखो तुरंत खर्च होगा कौन सा, नैरो मनी टू वाला होगा, क्योंकि 1 साल वाला हो गया ना। जी। और जो 2 साल बाद खर्चा होगा वो होगा तेरा नैरो मनी टू हो गया, ऐसा करके थ्री हो गया। आप देखो समय के अनुसार डाकघर का दादागिरी घटता गया, क्योंकि लोग डाकघर से पैसा निकालने लगे और बैंक में जाके जमा करने लगे। तुम्हारी मम्मी के टाइम में, दादी के टाइम में लोग डाकघर में जमा करता होगा, अब नहीं ना कोई डाकघर में जमा करता है। हेलो। पुराने समय में गांव का हर आदमी डाकघर में पैसे रखता था, पर 90 के दशक तक लोगों ने बैंक में चेक और कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डाक घाने की अहमियत कम हो गई। तो मुनीम जी बोले, डाक घाने के पैसे का मुख्य गिनती M1 M2 हटाओ और उसे साइड वाली लिस्ट L1 और L2 में डाल दो, क्योंकि अब असली खेल किसका हो रहा है, बैंक का हो रहा है। नए खिलाड़ी की एंट्री में देखो, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया नए। गांव में अब केवल एक बैंक नहीं थे बल्कि एक प्राइवेट साहूकार आ गया। इसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो लोगों से पैसा लेते थे, पुराने नियम उन्हें गिनते ही नहीं थे। रेड्डी जी ने नए जाल, ये वाला नोट्स दे देंगे तुमको मनीषा जब आएगी तो। जी सर। हम्म। तो L2 और L3 फेंके ताकि इन साहूकार और बड़ी कंपनियों के पास बड़ा जनता का पैसा भी हिसाब में आ सके। अब देखो असली माल की गिनती कैसे होगा। सबसे मजेदार बात है, मान लो बैंक ए ने बैंक बी को 100 रुपये उधार दिया, तो पुराने तरीके में इसको 2 बार गिन लेता था। रेड्डी जी ने नियम बनाया, क्या कि हमें यह नहीं देखना है कि बैंक आपस में क्या खेल रहे हैं, हमें बस वो पैसा गिनना है जो जनता का है, यानी जो जनता के हाथ में है। एक तो बैंक मान लो हम तुमको दे रहे हैं मनी साहब, बैंक खोल रहे हैं हम लोग दोनों, समझी। वो ऐसे ही कि तुम मान लो समोसा का दुकान खोल ली है और हम रसगुल्ला का दुकान खोल दिए हैं। अब तेरा समोसा हम खाएंगे, अब बदले में मेरा रसगुल्ला तुम खाओगी, तो भाई हम ही लोग दोनों एक दूसरा खा गए, तो हमको प्रॉफिट मिला क्या। नहीं। तुमको भी प्रॉफिट नहीं ना मिलेगा। वो जब पब्लिक जी। खाएगी तब ना वो हमको पैसा देगी। हम्म। इसीलिए यहाँ हम्म। पे बोला कि एक बैंक जब दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है तो उसको हमको काउंट नहीं करना है। उसको हम हम्म। काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट किसको करेंगे, तो जो जनता के पास में रहेगा, जिससे कि हम ब्याज बांटेंगे, लोन बांटेंगे, उसको काउंट करेंगे।
तो कंक्लूजन में पुराने जमाने के रेडियो से आप आज के डिजिटल सिग्नल नहीं ना पकड़ सकते हो। वैसे हम्म। 1970 का पुराना फार्मूला खाली M1 और M4 था। तो अब 1998 की जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को नहीं नाप सकते हैं, इसलिए वाई बी रेड्डी साहब ने M1 M2 M3 M4 के बगल में एन लगा दिया, यानी ये नैरो मनी 1, नैरो मनी 2, नैरो मनी 3 लगा दिया, L1 L2 और L3, यानी ये लिक्विडिटी लगा दिया, और ऐसा कुछ खास है नहीं। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापक में परिवर्तन हेतु वर्किंग ग्रुप 1998 की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या होगा इसका आंसर? वाई बी रेड्डी होगा। ठीक है। दूसरा देखो, आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के पुराने M1 M2 M3 M4 किस वर्ष पेश किया था? ये पुराना लॉ कह रहा है। 1977। 1900 77 सी नंबर। की नंबर। अच्छा ठीक है। तीसरा वाला बताओ। रेड्डी समिति 1998 ने डाकघर जमा को मुख्य मौद्रिक समुच्चय से हटाकर किस श्रेणी में रख दिया, बताना। तरलता। तरलता। देखो यही सब सवाल किसी से नहीं बनेगा, बनेगा क्या बताओ। नहीं पड़े रहने से नहीं बनेगा सर। हाँ, नोट्स ही नहीं कोई बना पाएगा तो कहाँ से बनेगा। देखो, नेट यानी कि शुद्ध आधार की मुद्रा की गणना का क्या अर्थ है? बैंकों के पास जमा खाली जनता का केवल पैसा। जनता का पैसा। देखो, जैसे कि तुम मेरा रसगुल्ला खाई, हम तुम्हारा समोसा खाए, तो हम लोग दोनों तो बेचे नहीं ना, कोई तो फायदा नहीं ना हुआ। हम्म। यानी कि हम्म। आरबीआई वाला नहीं होगा और बैंक आपस वाला भी नहीं होगा, जो बिल्कुल जनता का नहीं पैसा होगा। है वही वाला नेट होता है। नैरो मनी 2 और नैरो मनी 3 के बीच मुख्य अंतर का आधार क्या है? देखो, नैरो मनी 2 मान लो कि तेरा, सारी जमा की समयावधि हो जाएगी। ठीक है, मुख्य अंतर का मतलब क्या होगा? एक तो तेरा 2 साल के लिए है और एक तो तेरा 3 साल के लिए है, तीन या साल एक के साल और लिए। 2 साल वाला अंतर हो जा रहा है। एक तो कम समय के लिए, एक तो ज्यादा समय के लिए, यानी टाइम ज्यादा डिपॉजिट। समय के लिए। हम्म। अगला देखो, तरलता के संदर्भ में नोट और सोने के सिक्के में किसकी तरलता अधिक होती है, बताना। जल्दी खर्चा कौन होगा बताओ। नोट। तो हो गया, नोट हो गया हमारा, ठीक है। सातवां नंबर बताओ, L1 L2 और L3 मापक किसे मापने के लिए? तो ये तरलता के लिए, किसके लिए ये? तरलता। हाँ। तरलता के लिए है। आठवां नंबर, 1998 की समिति ने सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट को कितने भागों में बांटा? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। हाँ, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में बांट दिया, ठीक है। इनमें से कौन सा मापक 1998 के बाद इंटरमीडिएट मनी के रूप में जाने लगा? अच्छा, 9वां नंबर ना, तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिखाइए तो सर। ऑप्शन तो दिख रहा है, देखो। हाँ। नैरो मनी 2 हो जाएगा सर इसमें। अच्छा ठीक है, इसका चलो हम लोग देख लेते हैं, 9वां नंबर है ना। हाँ। तो 9वां नंबर का, अरे बहुत ज्यादा नैरो क्वेश्चन मनी। है क्या? 9वां नंबर का होगा तेरा, ओ बहुत नैरो लंबा मनी आ गया भाई। 50 क्वेश्चन डाले हैं सर। 40 था। हाँ बी हो जाएगा 9 नंबर का। 9 नंबर का भी हो रहा है ना। हाँ वही वाला हो जाएगा। नैरो मनी 2। ठीक है। ठीक है, तो इसका वाला हमारा जो होगा ना सवाल, ये नैरो मनी 2 हो गया है ना। ठीक। जी। ठीक। अगला वाला देखो हम लोग, 10वां। नैरो- 10वां वाला क्या होगा बताना। मुद्रा ताकि आपूर्ति। दोहरी गणना से बचा जा सके। हाँ, ताकि दोहरी गणना से वही है कि तुम्हारा हाँ। मेरा रसगुल्ला तुम खाओगे, इंटर बैंक दोनों डिपोजिट। का दुकान तो हाँ। अच्छा ना बैठ जाएगा। एक कमा तो नहीं ना सकेंगे हम लोग मार्केट से। हाँ। 11वां वाला बताओ, नैरो मनी का आधुनिक मापक कौन सा है?
L3। सबसे, नहीं ये वाला पहला वाला है नैरो मनी। नैरो मनी हाँ नेरो। है ना। उसके बाद एल आया था जो। M2 फिर M3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब चलो 12वां, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पास जमा जनता का पैसा किस श्रेणी में आता है, बताओ। गैर वाला शेर 2 में आ जाएगा। तरलता में आ जाएगा। तरलता है, वो अच्छा जब चाहे खर्च करेगा वो। तरलता, हाँ तरलता में आ जाएगा हाँ। हाँ। तेरह, बैंकिंग फाइनेंस। नैरो मनी टू में नैरो मनी वन के साथ और क्या जोड़ा जाता है। देखो एक नैरो वर्ष मनी वन तक में बन जाना। 1 साल वाला रहता है ना। हम्म, तो यहाँ 1 साल तक की अल्प का इसको जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये नैरो मनी टू हम्म, हो जाएगा, याद रखना। एक हम्म, साल जी। जोड़ देगा तो ये नैरो मनी टू हो गया। अच्छा 13 के बाद 14 देखो, तरलता के घटते क्रम की सही व्यवस्था क्या है, बताना। बी नंबर। घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, ठीक है। बी नंबर एकदम सही है ये। क्योंकि सबसे ज्यादा तरलता को इसका है, इसका है NM3 का, फिर NM2 का, लास्ट में क्या हो गया NM1 का। अच्छा इसका मतलब तुम अच्छे समझो, घट रहा है तो घट रहा है यानी कि सोचो, NM1 सबसे ज्यादा तरल था, फिर NM2 इससे थोड़ा सा कम तरल है, फिर NM3 इससे थोड़ा सा कम तरल है। ऐसे है, घटते हुए क्रम पूछेगा तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। 15वां नंबर, चलो हम लोग देखते हैं। वाई, अरे ये दूसरा वाला आ गया है। वायवी रेड्डी समिति गठन का एक मुख्य कारण क्या था, बताना। 1990 के हाँ, दशक में भूमि सुधार। 90 के दशक का सुधार हुआ, हाँ। 16वां नंबर का आंसर क्या होगा। ब्रॉड मनी यानी कि व्यापक मुद्रा का क्या मापक होता है। व्यापक मुद्रा जानते हो, जो बहुत जल्दी खर्चा हो जाता है। तरलता सॉरी, वाला हो नहीं नहीं जाएगा नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्दी खर्चा नहीं, व्यापक मुद्रा का मतलब जो ब- व्यापक मुद्रा पूरा जनता के पास ने। में पूरा फैला हुआ है, जो उसमें सोना चांदी सब आ जाएगा, हाँ। ये NM3 हो जाएगा, है ना। 20 तक हाँ। करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी होमवर्क में भेज देंगे। अगला सवाल देखो, 17वां नंबर, डाकघर की बचत को किस समुच्चय में पहली बार शामिल किया जाता है। तरलता अनुमान वाला होगा, में। तरलता वन में होगा ये। हाँ। 18वां नंबर देखो, अर्थशास्त्र में हाई पावर्ड मनी किसे कहा जाता है, तो M0 को कहा जाएगा, जानती कैसे। हम, माने कि रिजर्व बैंक 1 रुपया लगा देगा और उसी से 1 रुपया से 5, 5 से 10, 10 से 50 होता रहेगा, वही M0 होता है, हाई पावर्ड मनी। 18 का सी होगा। बस दो ठो और क्वेश्चन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में 5,000 निकालता है तो तत्काल प्रभाव से NM1 पर क्या असर पड़ेगा, इसका बताना। तो अनुमान घटेगा। एक अपरिवर्तित वर्ष रहेगा, के जानती कैसे, 5,000 पहले कैश निकाल। निकाल लिया तो डिपॉजिट में कम हो रहा है, हाँ लाइबिलिटी अपरिवर्तित रहेगा हाँ। रहेगा। अब एक पढ़ाई रहेगा आज। हाँ। और ये रहा 20वां नंबर सवाल, बाकी होमवर्क में रहेगा, है ना। रिजर्व मनी का प्रतीक क्या है, 20, बताओ रिजर्व मनी का प्रतीक। M0। M0। हाँ, M0 यानी तो वो जो H0 जो होता है ना, हाई पावर्ड मनी, वही होता है रिजर्व मनी होता है। अब M0 रिजर्व। अच्छा ठीक है, तो हम लोग लिंक को ये स्टॉप करते हैं और दूसरा चैप्टर इसी से शुरू करेंगे, नया लिंक भेजते हैं, है ना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक।